चलिए, कल हम लोग बात कर रहे थे वैलेंसी शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। शुड आई कंटिन्यू? यस सर। मैंने आपसे ये कहा था, मैंने कहा था कि जो सेंट्रल एटम होता है, जैसे मीथेन है, तो मीथेन में सेंट्रल एटम इज कार्बन, इसके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं। जो सेंट्रल एटम है उसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, उस बात पर डिपेंड करती है ज्योमेट्री। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो ज्योमेट्री लीनियर होगी, 3 के लिए ट्राइगोनल प्लेनर होगी, 4 के लिए टेट्राहेड्रल होगी, 5 के लिए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, 6 के लिए ओक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, 7 के लिए पेंटागोनल बाइपेडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम और ज्योमेट्री। फटाफट मुझे बोलते चले आप लोग, 2 के लिए कैसी होगी? वो 2 के लिए कैसी होगी? जैसे ये सेंट्रल एटम है, इसके लीनियर। हाँ सेंट्रल एटम है, इसके दोनों तरफ 2 है अगर, तो ये ऐसी होगी, लीनियर ही होगी ज्योमेट्री। और बॉन्ड एंगल इन दिस केस इज 180 डिग्री। यहाँ से यहाँ इस बॉन्ड के बीच में द बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। 3 के लिए ज्योमेट्री कैसी होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। अब ट्राइगोनल प्लेनर कैसी होगी? ये ए है, एक इधर को होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, 3 है। तो जैसे पंखे के 3 पार होते हैं ना। अब यहां बॉन्ड एंगल कितना होगा? कितना होगा बॉन्ड एंगल? 120 120 120 ही हुआ। चार के लिए ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। देखिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है। सी द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ये ए है, इसके साथ ये इधर को एक जुड़ा है, और दूसरा इधर होगा, तीसरा थोड़ा आगे और चौथा थोड़ा सा पीछे। ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। टेट्राहेड्रल इज अ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है। मैं आपको थोड़ा सा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिखा दूं। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। देखिए ये सेंट्रल एटम है, इसके साथ एक ये इधर को जुड़ा है, दूसरा इधर है 109 डिग्री के एंगल पे, तीसरा ये फ्रंट को है, देखें आप, चौथा ये थोड़ा पीछे को दिख रहा है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आप देख पा रहे हैं कैसी होती है। ये सेंट्रल एटम एक इधर को, दूसरा यहाँ है, तीसरा थोड़ा फ्रंट पे आगे की तरफ को है, और ये चौथा थोड़ा पीछे की तरफ को है। और ये सारे के सारे बॉन्ड एंगल बराबर हैं, और ये बॉन्ड एंगल होते हैं 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट्स। टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल कितना होता है जी? 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट्स। 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट। तो कई बार ये जो 28 मिनट्स है, इसको लगभग 30 मिनट मान के आधी डिग्री भी बोल देते हैं। तो समटाइम्स सम बुक्स राइट इट 109.5 डिग्री। 109.5 डिग्री का भी मतलब यही हुआ कि 109 डिग्री पूरी और एक आधी है। तो एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो 28 मिनट्स है। कई बुक्स इसको 30 भी करके काम चला लेती हैं। ये क्लियर होगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है। 4 के लिए कैसी ज्योमेट्री है जी? वो 4 के लिए ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल कैसी होती है? टेट्राहेड्रल समझ में आया टेट्राहेड्रल कैसी होती है? अब देख पा रहे हैं शेप कैसी होती है टेट्राहेड्रल की? यस सर। दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल। इसको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। और ये कैसी होती है शेप इसकी? ये आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए कैसी होती है।
ड्रॉ करने का तरीका, ये एक इधर को एक इधर को, ये जो फ्रंट वाला है थोड़ा सा लंबी बॉन्ड, जो पीछे वाली थोड़ी सी छोटी बॉन्ड, इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर देते हैं टेट्राहेड्रल। ये इधर, ये थोड़ा सा फ्रंट पे और यहाँ पे ये वाला है। अब देखने में लग रहा है कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल 109 नहीं है, पर ये थोड़ा पीछे को है और ये फ्रंट को है, इसलिए 109 है पूरा। क्लियर होगी चीज़ें? 3D है इसलिए हमें इमेजिन कर पाने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इसमें। तो 5 के लिए कैसी थी ज्योमेट्री? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल, बाई स्टैंड्स फॉर 2, पिरामिडल, इट इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। 5 के लिए तो ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की शेप ये देखें आप कैसी होती है। अब कैसा होगा इसमें, 3 तो आ गई ये एक प्लेन में, ये सेंट्रल एटम के साथ एक इधर को जुड़ा है, एक इधर और एक इधर, 3 ये एक प्लेन में है। एक वन अबव द प्लेन, अबव द प्लेन का मतलब वो ये मेरी तरफ को है, बाहर को आया हुआ पेज से, और एक पेज के अंदर की तरफ को है। अब ये देखिए आप, जैसे ये है एक, अब सीलिंग फैन इमेजिन करें, उसके 3 पर हैं, ये 1 2 और ये 3, जहां से वो लटका होता है ऊपर जो हैंडल है वो एक चौथा हुआ, और ठीक उस हैंडल की ही नीचे आप देखेंगे तो ये 5वां है। आप इमेजिन कर पा रहे हैं ज्योमेट्री कैसी है? यस सर। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल समझ रहे हैं? ये ए के साथ 1 2 3, ये जो 3 हैं इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, और ये जो 2 हैं, एक ऊपर अबव द प्लेन, ये ऊपर की तरफ को है, बाहर की तरफ को निकला हुआ, एक पेज के अंदर की तरफ को, जैसे आप कील गाड़ते हैं, आधी कील अंदर चली गई है वो, तो इट इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। जब 5 होंगे तो ज्योमेट्री कैसी होगी? कैसी होगी 5 पे? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बाई का मतलब क्या हुआ? सर 2। तो ये ट्राइगोनल है, और ये जो 2 हैं इनको पिरामिडल पोजीशंस बोलते हैं। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री है। अब इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा? बॉन्ड एंगल देखें कितना होगा। जो तो ये 3 है ना, ये वाले 3, इन तीनों में बॉन्ड एंगल कितना होगा बोला? सर 120 डिग्री। 120। 120। और जो ये ऊपर की तरफ को आया, इसमें बॉन्ड एंगल कितना है? ये सर 90 डिग्री। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में 3 बॉन्ड एंगल होते 120 डिग्री के, और 2 बॉन्ड एंगल होते 90 डिग्री के। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल 3 बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के और 2 90 डिग्री के। ठीक हो गया? तो ठीक है जी। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 6 होंगे तो 6 के लिए ज्योमेट्री कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल। 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 अब थोड़ा सा यहाँ एक कंफ्यूजन रहता है कि ऑक्टा स्टैंड्स फॉर 8 और मैं 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल बोल रहा हूँ। ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा इसको, कैसे ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, इसको क्यों बोलते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी होता है। इसका दूसरा नाम होता है स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल। ऑक्टाहेड्रल का दूसरा नाम क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल का दूसरा नाम क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल। स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल। यू सी द ज्योमेट्री, ये है स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल। जैसे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल था, लगभग वैसा ही है। 4 अलोंग द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर, और एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, वैसे ही हुआ ना। ये सेंट्रल एटम है, इसके साथ 4 एटम जुड़े हैं अलोंग द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर, 1 अबव द प्लेन, अदर बिलो द प्लेन। इस ज्योमेट्री को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं ज्योमेट्री को? वो क्या बोलते हैं जिसको? ऑक्टाहेड्रल। अब यहाँ पे देखो आप, ये वाला बॉन्ड एंगल 90 है, तो ये सारे 90 हैं, और पिरामिडल के तो 90 होते ही हैं,
तो इन दिस केस ऑल द बॉन्ड एंगल्स आर 90 डिग्री। सारे बॉन्ड एंगल कितने हैं इसमें? 90 डिग्री। ऑल द बॉन्ड एंगल्स आर 90 डिग्री। किसमें? ऑक्टाहेड्रल में। ऑक्टाहेड्रल में ऑल द बॉन्ड एंगल्स आर 90 डिग्री। अब जरा इसको ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं वो मैं समझाता हूं आपको। ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं आप देखिए। यू टेक द केस, आप इमेजिन करें ये चार हैं और जो ऊपर वाला है एक ये वाला पोर्शन, अब देखिए मैं ए बी सी डी ई ये 5 एटम ले रहा हूं, ए बी सी डी दिख रहे हैं आपको? अब आप इनको अगर मिलाएंगे तो ये जो ज्योमेट्री बनेगी वो कैसी बनेगी? आप इमेजिन करें जरा, इसको यहां मिलाया, इसको भी यहां मिलाया, इसको भी यहां मिलाया, इसको भी यहां मिलाया, तो ये जो ऊपर ज्योमेट्री बनी है इसके 4 फेस हुए ही है। एक इधर वाला 2, एक इधर ट्राइंगल 3 और एक पीछे की तरफ ट्राइंगल 4। समझे? 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। थोड़ा इसको आप समझने का प्रयास करें कि कैसे मैं इमेजिन करवा रहा हूं आपको। मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि ए के साथ ये 4 जुड़े थे अलोंग द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक कॉपी रखी, ये सेंट्रल एटम है, इसके साथ यहाँ पे जुड़े हैं ये 1 2 3 4 अलोंग कॉपी के जो 4 कॉर्नर है। अब यहाँ सेंटर पे मैं पेन खड़ा कर देता हूँ। जब जो पेन की टिप होगी ऊपर की, यहाँ पे पेन खड़ा किया वर्टिकली, तो इसको आप ज्वाइन करेंगे इन चारों के साथ, तो यू विल फाइंड कि 4 ट्राइंगल्स बनेंगे ना, 1 2 3 4, 4 फेस बन जाएंगे ना ऐसे। तो समझ गए? यस सर। और ठीक 4 फेस नीचे भी बनेंगे, तो टोटल फेसेस 8 होंगे, कॉर्नर 6 है। इसको ऑक्टाहेड्रल इसलिए बोलते हैं बिकॉज इस केस में फेसेस बनेंगे 8, कॉर्नर्स 6 बनेंगे। कॉर्नर्स 6 बनेंगे और फेसेस 8 बनेंगे। ठीक है? तो क्या कहा जी आपने मुझे यहाँ पे? ऑक्टाहेड्रल में ज्योमेट्री ड्रॉ करने का तरीका हमारा ये है, ये 1 2 3 4 4 along the 4 corners of a square, one above the plane and other below the plane। ये है ए के साथ, जैसे ये 6 भी जुड़े हुए हैं, ये 1 2 3 4, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, वन अबव द प्लेन अदर बिलो द प्लेन। और इस केस में बॉन्ड एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री। 90 डिग्री। लोन पेयर 2 पे ज्योमेट्री कौन सी थी? लीनियर। 3 पर ट्राइगोनल। ट्राइगोनल प्लेनर। 5 पर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बाई पिरामिडल। और 6 पर ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। अब 7 पे कैसी होगी? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अब पेंटागोनल बाई पिरामिडल का मतलब क्या हुआ? पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री कैसी होगी? ये कौन सी है? ये कौन सी ज्योमेट्री है? ऑक्टाहेड्रल। ये है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। सीधा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। जो पेंटागन की 5 साइड्स हैं वो 5 हो गए। यहाँ पे एक फ्लैट में, एक ऊपर और एक नीचे, ये 2 पिरामिडल बोलते हैं इनको। वन अबव द प्लेन अदर बिलो द प्लेन। 5 along the 5 corners of a pentagon, ये A है, इसके साथ 5 जुड़े हैं, 1 2 3, ये इस तरह से आई है। अच्छा, ये 1 2 3 4, ये 5 हो गए। 5 along the 5 corners of a pentagon, one above the plane। above the plane वाला जो above the plane वो बाहर की तरफ को निकला हुआ है, और अदर बिलो द प्लेन, एक नीचे की तरफ को है। अबव द प्लेन वर्टिकली ऊपर की तरफ को है, तो वन अबव द प्लेन अदर बिलो द प्लेन। ये ज्योमेट्रीज 3D हैं, इसलिए मैंने कहा था कि इनको आप क्लास रेगुलर लगा के जरूर इसको सीखें कैसी होती है ज्योमेट्री।
पेंटागनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं, दिख पा रहे हैं आप इमेज में? यस सर। 5 हो गए ना पेंटागन की, 5 साइड्स ऐसे, और एक ऊपर प्लेन के और एक प्लेन के नीचे, वन अबव द प्लेन अदर बिलो द प्लेन, पेंटागनल बाई पिरामिडल। अब जो पेंटागन है यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होता है? बॉन्ड एंगल पेंटागन में कितना होगा? टोटल 360 है, 5 साइड्स हैं, 72 ही होगा, तो यही होगा ना। तो जो पेंटागन वाले हैं पांचों, उनका बॉन्ड एंगल होगा 70 डिग्री 72 डिग्री, और जो दो पिरामिडल वाले हैं उनकी बॉन्ड एंगल कितना होगा? उनका 90 बॉन्ड एंगल डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। तो इसको ड्रॉ करने का तरीका, 1 2 3 4 5 5 along the 5 corners of a pentagon, one above the plane other below the plane। इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, 5 along the 5 corners, और एक above the plane एक below the plane, ये 5 B के साथ जुड़ा हुआ है। और बॉन्ड एंगल कितना कितना बताया आपने मुझे? बॉन्ड एंगल कितने बताए? 572 डिग्री 290। 290 डिग्री के। तो कुल मिला के अब तक जो हमने कहा वसीपर थ्योरी में, हमने कहा कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री इस बात पर डिपेंड करती है कि सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। अगर सेंट्रल एटम के पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो ज्योमेट्री कैसी होगी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। 6 हैं तो ऑक्टाहेड्रल। 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का दूसरा नाम क्या है? स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिड। स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल। जरा इस ज्योमेट्री को विजुअलाइज करें, कौन सी ज्योमेट्री है ये? ये कौन सी ज्योमेट्री है? टेट्राहेड्रल। ये वाली कौन सी है? ये ज्योमेट्री कौन सी है? हाँ जी, ऑक्टाहेड्रल। हाँ ऑक्टाहेड्रल, सबने सही बोला। ये वाली ज्योमेट्री कौन सी है? ये कौन सी है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और ये वाली? पेंटागोनल बाई पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ये ज्योमेट्री समझ में आ गई सारी, कौन कौन सी कैसे कैसे होती हैं? तो समझ में आ गई? यस सर। चलिए अब थोड़ा सा एक दो मॉलिक्यूल्स की शेप करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वसीपर थ्योरी। पहले डिस्कस करते हैं शेप ऑफ BeCl2। बेरिलियम क्लोराइड की शेप कैसी होगी? BeCl2 की शेप कैसी होगी? अब इसमें देखिए आप, सेंट्रल एटम कौन सा है जी? बेरिलियम। सेंट्रल एटम इज बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1:2 नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स। बेरिलियम कितने क्लोरीन के साथ जुड़ा है? 2। तो बॉन्ड पेयर्स कितने हैं? 2 2 के साथ जुड़ा है, 2 ही हैं। अब नंबर ऑफ लोन पेयर्स, जब मैं यहाँ एग्जांपल पे आऊँगा तो मैं लोन पेयर डिस्कस करूँगा कि लोन पेयर क्या होता है, कैसा होता है। फिलहाल यहाँ आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों बॉन्ड में यूज हो गए, लोन पेयर कोई नहीं है। ठीक हो गया? यस सर।
ज्योमेट्री के लिए मुझे सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मिला के कितने हुए ये? वो कितने हो गए? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कितने हुए? 2. 2। ज्योमेट्री लीनियर 2 के लिए लीनियर होती है। ये एक बात ध्यान रखें, यहाँ मैंने जो लिखा है ये लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर 2 + 0 लिखा तो गलत हो गया ना ये? 0 + 2 हाँ 0 + 2 होना चाहिए था। दैट्स वेरी गुड। तो मैं इसको बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर लिख लेता हूँ। अब समझ में आया? ठीक हो गया? अब वो ठीक है जी। यस सर अब ज्योमेट्री ड्रॉ कर लीजिए जी। कैसी ज्योमेट्री हुई है? सेंट्रल एटम था बेरिलियम, उसके साथ 2 जुड़े थे ये, एक तरफ भी एक क्लोरीन था, दूसरी तरफ दूसरा क्लोरीन था, और बॉन्ड एंगल कैसा है? 180. 180 डिग्री। ये 180 डिग्री बॉन्ड एंगल है। ये ज्योमेट्री है BeCl2 की। क्लियर हो गया ये? यस सर वो ठीक हो गया? Yes, sir. एक वर्ड आप और ध्यान रखें, अगर किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर हो तो हम कहते हैं कि उसकी जो ज्योमेट्री है वो इरेगुलर है, डिस्टॉर्टेड है। और अगर लोन पेयर 0 हो तो हम कहते हैं कि इसकी ज्योमेट्री रेगुलर है। अभी इसका क्या फर्क पड़ेगा लोन पेयर का ज्योमेट्री पे, वो जब मैं लोन पेयर वाली ज्योमेट्री डिस्कस करूंगा वहां बात करूंगा आपसे। फिलहाल इसकी ज्योमेट्री रेगुलर है। क्यों है रेगुलर? क्यों रेगुलर है? तो इसकी ज्योमेट्री रेगुलर क्यों है जी? आवाज नहीं आ रही मेरी? यस सर चलिए आगे चलते हैं। अब कौन से मॉलिक्यूल पे? लेट अस कम टू द नेक्स्ट मॉलिक्यूल, दैट इज BCl3। BCl3। अब BCl3 में करवाएं जी शुरू। मुझे क्या लिखूं? सेंट्रल एटम सेंट्रल एटम कौन सा है जी? बोरोन बोरोन। आगे एटॉमिक नंबर 5 5। आगे आगे जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p1. 1s2 2s2 2p1 यही होगी। नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स 3। नंबर ऑफ लोन पेयर्स 0 बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 3. बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 3 है जी। तो ज्योमेट्री कैसी होनी है? ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर। द ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर। कैसी ज्योमेट्री होगी? Triangular planar. और ये ज्योमेट्री रेगुलर होगी। क्यों रेगुलर होगी? क्योंकि सर लोन पेयर 0 है. लोन पेयर 0 है। तो ये सेंट्रल एटम बोरोन हो गया, और ये एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन और तीसरा क्लोरीन। ये ज्योमेट्री हो गई। ठीक हो गया जी? Yes, sir. और क्या लिखेंगे? बॉन्ड एंगल कितना लिखूं? 120. 120। कर लेंगे इसको?
यस सर। चलिए, कल के लिए आपको काम क्या हुआ, ये टेबल आपने याद करना है और आपको ज्योमेट्रीज पता होनी चाहिए कैसी ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर कैसी होती है, सारी ज्योमेट्रीज पता हो। फिर कल हम लोग कुछ मॉलिक्यूल्स की शेप डिस्कस करेंगे जो टफ वाली हैं। ठीक हो गया ये दो कर लेंगे।